बोल सदगुरुदेव की जय। तो आज हम यहाँ निरंजन बोध सदगुरु कबीर साहब और निरंजन का संवाद यहाँ हम आज जो कहने जा रहे हैं, कबीर सागर में निरंजन बोध की बात है। यहाँ काल निरंजन भगवान और ज्ञानी पुरुष सद कबीर साहब दोनों का यहाँ चर्चा हुआ। तो यहाँ निरंजन भगवान ने कहा सदगुरु कबीर साहब को, जाहो ज्ञानी घर आपनो अमानव वचन हमार, तीन लोक पुरुष ही दिए स्वर्ग पताल संसार। यहाँ काल निरंजन सदगुरु कबीर साहब को कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष आप यहाँ से अपना लोक जाइए, हमें इस संसार को सत्पुरुष ने हमको दे दिया है, ये तीनों लोक को हमको दिया है, आप अपना घर जाइए, यहाँ हंसा को चेताओ मत, कोई चेतने वाला नहीं है। इस प्रकार काल निरंजन सदगुरु कबीर साहब ज्ञानी पुरुष को कहा। तो यहाँ ज्ञानी पुरुष क्या जवाब देते हैं? बोले ज्ञानी शब्द अपारा, अब मोह कह किन्हो पुरुष टकसारा। तब यहाँ ज्ञानी पुरुष सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, काल निरंजन हमें सत्पुरुष ने टकसार दिया है, मंत्र दिया है, यहाँ हंसा को छुड़ाने के लिए हमें मार्ग बताया। ये ज्ञानी पुरुष कहते हैं, मारा काल शब्द का धारा, अटूटे द्वंद ना करे पसारा। शब्द से, सत्पुरुष के एक ही शब्द से आपका पूरा दांत झड़ जाएगा, पूरा माया कट जाएगा। जैसे पुरुष का एक शब्द है, एक शब्द से आपका कोई भी माया जाल नहीं चल पाएगा। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब काल निरंजन से बोले। तो काल निरंजन क्या कहते हैं यहाँ? तबै निरंजन बोले वाणी, कैसे हंस छुड़ाओ ज्ञानी। तब निरंजन कहते हैं, अपने मुख से वो भी उच्चारण कर रहा है, तब ही बोले, तभी निरंजन बोले वाणी, और कैसे हंस छुड़ाओ ज्ञानी। कैसे आप छुड़ाओगे? चलो मैं भी देखता हूँ। काल भगवान भी कह रहा है, क्योंकि वो भी तो सत्पुरुष का चेला है, वो भी सत्पुरुष से ही संसार को मांगा है। 360 पैठ इन लाई, तामी सकल जी उलझाई। यहाँ इस संसार में हमने 360 माया फैला चुके हैं। तो माया में कौन कौन गिनती में है? ता पर किन है एक हम काजा, अपाप पुण्य थापे हम राजा। इस संसार में हमने पाप और पुण्य का रास्ता बनाया। यहाँ पाप पुण्य के पीछे सब पड़े हैं, ऐसे करने से पुण्य होगा और ऐसे करने से पाप होगा। यहाँ पाप और पुण्य के पीछे पड़ा हुआ है, शुभ और अशुभ दो दल साजे, ऐसे अलख निरंजन राजा। शुभ और अशुभ के पीछे आज यह पूरा दुनिया पड़ा हुआ है। आपके गुरु के शब्द को जानने के लिए कोई तैयार नहीं। यहाँ सब शुभ और अशुभ को देख रहे हैं। और सत शब्द हम बोले वाणी, वचन हमारे छोटे मानी। हम सत्य को बोल रहे हैं, आप हमारे शब्द को झूठ मान रहे हैं। काल निरंजन कह रहे हैं ज्ञानी पुरुष सदगुरु कबीर साहब को। तब ज्ञानी पुरुष ने क्या कहा वहां? तबै काल अस बोले वाणी, और सकल जीव हम हमरे ज्ञानी। तो फिर काल निरंजन कहते हैं वहां पर, ज्ञानी पुरुष इस संसार में जितना जीव है वो हमारा ही फंदे में पड़ा हुआ। आपके कहने पर कोई नहीं चलेगा। 360 पैठ उझेरा, और कहे से हंस ले हूं बेरा। यहाँ तो 360 काल का जाल पड़ा हुआ है, हमने 360 माया यहाँ फैला चुका है। आपके कहने पर कोई चलने वाला नहीं है, आपके रास्ते को कोई मानने वाला नहीं है। बद्री केदार हम काठाऊं, और जहाँ तक हम तीर्थ लगाऊं। इस संसार में जितना तीर्थ है, जितने तीर्थ लगा हुआ है, वहां तो हम ही तो बैठे हैं। ये तीर्थ बनाकर हम बैठे हैं, वहां तीर्थ जा रहे हैं, वहां रास्ता को कौन मान रहा है? तीर्थ तो गए हैं, लेकिन वहां जाकर भी अपने अपने मर्जी से ही काम करते हैं। तीर्थ गए हैं तो तीर्थ में कोई धर्म के काम सब कर रहा है, ऐसा नहीं है। तब ज्ञानी अस बोले वाणी, और जमते जीव छुड़ाऊं मयानी। तब ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं काल निरंजन को? कहे निरंजन मैं आपसे मेरे हंसा को छुड़ा लूंगा। तब वहां ज्ञानी पुरुष कहते हैं, अब पुरुष नाम को समझाई, और जम राजब तो छोड़ पर आई।
यदि हम सत्पुरुष के नाम को हमारे हंसा को समझा देंगे तो उसे काल निरंजन छोड़ देगा। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष सदगुरु कबीर साहब काल निरंजन को कहते हैं। अब का ज्ञानी दहो अधिकारा हमरी नहीं छूटे जमराजा, तो काल निरंजन कहते हैं सदगुरु कबीर साहब को, आप ऐसा कौन सा ज्ञान देंगे जिसमें हमारा यमराज छूट जाएगा। इस शरीर में 5 तत्व है, 25 प्रकृति है और 3 गुण है। 5 तत्वों को ही ब्रह्म मानेंगे, 5 तत्व को प्राण मानेंगे, 5 तत्व को प्रकृति मानेंगे, और इसमें 25 प्रकृति है, 5 तत्व है, 25 प्रकृति है और 3 गुण है। इससे जनता बाहर नहीं जा पाएंगे। आप हंस के छुड़ाने की बात करते हो, तब ज्ञानी पुरुष अब बोले ज्ञानी शब्द विचारी और छूटे चमरासी की धारी। तब यहाँ सब ज्ञानी पुरुष सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह काल निरंजन सत्पुरुष के एक शब्द है, गुरु का एक ही शब्द है, तब एक ही रास्ता है जिससे आपका चौरासी फांदा टूट जाएगा। तो वह कैसा है, निरंजन यहाँ फिर कह रहे हैं, हे ज्ञानी का करो बड़ाई और हमते नाई छूटे जीव जाई। ज्ञानी पुरुष आप कैसे बड़ाई करते हो, हमसे कोई जीव नहीं छूट पाएगा, हमारे ही फंदे में रहेगा। इस प्रकार काल निरंजन ज्ञानी पुरुष को कह रहे हैं। अज्ञानी कहे काल अन्यायी और शब्द बिना तू खाए चबाई। तो ज्ञानी सत्पुरुष कहते हैं काल निरंजन को, हे काल निरंजन जिसके पास शब्द नहीं है इसीलिए आप चबा चबा कर खा रहे हो। मैं 70 युग से यहाँ कुछ करने नहीं आया, अब तुम कस खाए हो बंटवारा अपुरुष शब्द दिन हो टकसार, अब तुम नहीं खा पाओगे। सत्पुरुष ने टकसार दिया, सार शब्द बताया, नाम बताया है, रास्ता बताया है। आप नहीं खा सकते हो, कैसे खाओगे। 5, 25 और गुण तीनों इतने मोर हम लेहूं छीनो। जो हंसा शब्द को जानेगा, नाम को जानेगा, उसको 5 तत्व, 25 प्रकृति और 3 गुण, इस तीनों से मतलब नहीं रहेगा, इस सब से वह न्यारा हो जाएगा। ऐसे सदगुरु कबीर साहब काल निरंजन को कह रहे हैं। और 3 गुण काल सब बोले वाणी, ऊर्जा जीव सकल जम खानी। और इस संसार 3 गुण से भरा हुआ, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों गुण के पीछे ही संसार पड़ा हुआ है, इससे बाहर कोई नहीं जा पा रहा है। अब ऐसे जीव सकल है करनी, तो कैसे पहुंचे पुरुष के शरणी। ये संसार में तो तीनों गुण के ही पीछे पड़ा हुआ है, तो कैसे सत्पुरुष के दरबार में पहुंचेगा। और जग में जीव क्रोध विकरारा, कैसे पहुंचे पुरुष के द्वारा। इस कलयुग में तो केवल मानव शरीर क्रोध के पीछे पड़ा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है, तो कैसे सत्पुरुष को पाएंगे। और क्रोधी जीव प्रेत अभिमानी, अभय हैं जन्म नरक की खानी। क्रोधी जीव को क्रोध से मुक्ति नहीं मिलता, जब तक वह सार शब्द को नहीं पाएगा तब तक क्रोधी जीव को क्रोध से मुक्ति नहीं मिलता। यहाँ काल निरंजन भगवान ने कहा, क्रोधी जीव प्रेत अधिकारी, क्रोधी जीव प्रेत अधिकारी, इसी को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन नरक की द्वार 3 हैं। बोले अर्जुन भगवान नरक की द्वार कौन कौन सा है 3। भगवान कृष्ण ने बताया अर्जुन नरक की द्वार है काम, क्रोध और लालच, ये तीनों नरक की द्वार है। और यहाँ काल निरंजन भी बता रहा है, क्रोधी जीव प्रेत अधिकारा, जो जीव ज्यादा क्रोधी होता है उसे वो प्रेत जन्म की अधिकारी होता है वो। और यहाँ फिर बताया हुआ है, लोभी जन्म सुकर अवतारा, कैसे पावे मोक्ष के द्वारा। लोभी जीव तो यहाँ प्रेत योनि में वास करता है, तो कैसे मोक्ष के द्वार पाएगा। हैं कहे निरंजन सुनो ज्ञानी, कथी हो ज्ञान तुम्हारी वाणी। निरंजन कह रहा है, आप चाहे कितनो ज्ञान कथो, आपके वाणी को कोई मानने वाला नहीं है। इस प्रकार निरंजन भगवान ज्ञानी पुरुष को कह रहे हैं। और तुम तो एक पंथ प्रकाशा, हम 10 पंथ काल उगफा जुगभाषा। आप तो एक पंथ चलाओगे, कबीर पंथ, एक नाम क्या सा रहेगा। हमारा तो 10 पंथ यहाँ बैठा हुआ है 10 दरवाजा में।
जग में जीव सबे भरमाऊं, अज्ञानवंत को भरम बुझाऊं। इस संसार में हर जीव भ्रम में पड़ा हुआ है। जितने ज्ञानी हैं, ज्ञानी भी भ्रम में पड़ा हुआ है, हैं? अब बेखबरन की कहीं है हांसी, अते जीवन पर हमारे फांसी। अब बिना खबर के बिना फालतू के जिसने जग में फैलाएगा उसका हांसी भी होगा और हमारे फंदा में वो पड़ेगा। जिसको शब्द का प्रभाव नहीं है, जिसको शब्द का मालूम नहीं है, वह इस संसार में ज्ञान फैलाएगा, वो हमारे ही 84 में पड़ेगा। फिर आवे जन्म खानी, वे सब मर शरण हमारी आनी। इस संसार में बार बार जो जन्म ले रहा है, बार बार 84 खानी में आ रहा है, माँ की गर्भ में जो आ रहा है, वो हमारे शरण में तो है, हमारे से बाहर कहाँ है वो। और कैसे पहुंचे पुरुष के सरनी, ज्ञान संधि हम होते बरनी। वो कैसे वो सदगुरु कबीर के पास जाएगा। और कैसे आप हमसे ज्ञान बता रहे हैं, वो सब हमारे ही अंडर है। ये काल निरंजन भगवान सदगुरु कबीर साहब से कहा। और कहे ज्ञान सुन कैल विचारा, हंस हमार होए नहीं न्यारा। यहाँ ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि भगवान काल निरंजन जो हमारा हंस है वो आपसे न्यारा हो जाएगा, आपके अंदर नहीं फंसेगा। वो हंस हमार शब्द अधिकारा, पहुंचे प्रताप को करे सम्हारा। वो हंस जो हमारा है केवल शब्द के प्रताप से हमारे लोक तक पहुंचेगा। और एक शब्द को जानना जरूरी है, शब्द के द्वारा ही ये झंसा सतलोक जा सकता है। नाम जपे और सुरत लगाई, मिले नरक लागे नहीं घाई। नाम जपे और सुरत लगाई, और मिले कर्म लागे नहीं धाई। नाम को जपना है, नाम को जपो और सुरती लगाओ, कर्म करने का जरूरत नहीं है, वही कर्म है और कुछ कर्म करने का जरूरत नहीं है। शब्द मान है शब्द स्वरूपा, और निश्चय हंसा होय अनुपा। शब्द को जो मानेगा वह शब्द स्वरूप हो जाएगा, जो शब्द को जानेगा वह शब्द स्वरूप हो जाएगा। और निश्चय हंस होय अनुपा, निश्चित ही वो हंसा सतलोक को प्राप्ति होगा। और उनको नाम भक्ति की आशा, अताते निरख चले विश्वासा। जिसने शब्द को पाएगा, जिसने वह शब्द को जान लेगा, तो केवल वह भक्ति की आस में लगा हुआ रहेगा, केवल शब्द के पारख में लगा हुआ रहेगा, शब्द का जाप करता हुआ लगा रहेगा। इस प्रकार यहाँ ज्ञानी पुरुष सदगुरु कबीर साहब काल निरंजन से चर्चा किया। बोल सदगुरुदेव की जय।